नमस्ते एवराइट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कुछ दिनों से चर्चा में है। वो भी एक ऐसी चर्चा जो शायद कुछ और हो सकती थी लेकिन हो कुछ और गई। जी हाँ, यूपीएससी के मेक्का कहे जाने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं सिस्टम पर। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कि एक स्टार्क रिमाइंडर है हमारी सेफ्टी सिस्टम के फेलियर की। और ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी एक शेमफुल फेलियर है। तो आज हम इस एक्सीडेंट के पीछे छुपी हुई सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन होल्ड करता है इसकी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ये ट्रेजेडी आखिर हुई कैसे? तो एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी जहां पर कुछ 70-80 स्टूडेंट्स आकर अपने सपनों की प्रेपरेशन कर रहे थे। लेकिन सडनली उस लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भर जाता है और उनके खुद के सपने, उनके परिवार के सपने उस पानी में बह जाते हैं। तो ये इंसिडेंट हमें एक ब्रूटल रियलिटी दिखाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की, जो इन एस्पिरेंट्स की लाइफ की कॉस्ट पर आया है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, ये हमारी कंट्री के फ्यूचर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने दिल्ली में आके अपने सपनों की जमीन सजाई थी। और अब एक नेग्लिजेंस की वजह से इनकी जिंदगी का दी एंड हो जाता है। इसी की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ओआरएन के, मुखर्जी नगर के सभी आके प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और अपनी डिमांड्स को वन बाय वन प्रेजेंट करते हैं कि आखिर ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे प्लेसेस पे क्यों सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। भले ही यहाँ पे किसी का कोई वोट बैंक नहीं बनता है, लेकिन क्या ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर हमारे देश के नक्शे में नहीं आता है? तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है सभी अथॉरिटीज की, वहां रह रहे लोगों की, कि इस भविष्य को थोड़ा अच्छे से संभाला जाए? सो इन सभी एस्पिरेंट्स का जो भी ओआरएन में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये सिर्फ प्रोटेस्ट उन सभी के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए भी है, हमारी आंखें खोलने के लिए भी है कि ऐसे इनजस्टिसेस हर जगह हो सकते हैं। हम 30% टैक्स देकर 3% वाली भी फैसिलिटी नहीं देख पा रहे हैं, तो ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो जो हम सभी की डिमांड्स हैं, दे आर वेरी क्लियर। फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट एक्शन। हर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लेना चाहिए इनकी इलीगल एक्टिविटीज के लिए, और इनको ये भी बताना चाहिए कि अगर ये फ्यूचर में ऐसा कुछ करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेकेंड, एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन। विक्टिम्स की फैमिली को एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और टाइमली मिल जाना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली जो बुनती है, अपने बच्चों में जो बुनती है, वो जैसे टूटे हैं उसको समेटने के लिए कुछ ना कुछ कंपेंसेशन से पूरा करना चाहिए। थर्ड वन, एनहांस सेफ्टी मेजर्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखें और प्रॉपर्ली सेफ्टी मेजर्स को इंप्लीमेंट करें। इसका एक इंस्पेक्शन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज। एंड फोर्थ वन, पब्लिक अवेयरनेस चलाए जाए सेफ्टी को लेकर, ताकि हर किसी के नजर में सेफ्टी प्रायोरिटी हो, उसके बाद बिजनेस हो। सो ये ट्रेजेडी बेसिकली मैसिव फेलियर है उन अथॉरिटीज की जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो लूज कर रहा है तो उसको टाइम टू टाइम रिमाइंड किया जाए, इसके लिए उस पर्सन की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना भी जरूरी है। सो मैं एज अ कॉमन पर्सन आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस अथॉरिटीज बताना चाहूंगी। फर्स्ट वन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स। सो डीएम का काम है सेफ्टी नॉर्म्स और बिल्डिंग कोड्स को एनफोर्स करना। सो क्या डीएम ने इस कोचिंग सेंटर की सेफ्टी ऑडिट्स की थी? क्या उन्होंने ये इंश्योर किया था कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में बिल्डिंग कोड्स फॉलो हुए हैं या नहीं? सेकेंड अथॉरिटी इज म्युनिसिपल कमिश्नर। सो म्युनिसिपल कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइसेंसिंग और सेफ्टी कंप्लायंस को मॉनिटर करना। क्या उन्होंने इस कोचिंग सेंटर का एक थरो इंस्पेक्शन किया था? थर्ड अथॉरिटी इज फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट का रोल है बिल्डिंग की फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को इंस्पेक्ट करना। तो क्या इस केस में फायर डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई थी? क्या उन्होंने फायर सेफ्टी ऑडिट्स सही से किए थे? फोर्थ वन, पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्या पुलिस कमिश्नर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए पहले से प्रिपेयर्ड थे या नहीं? फिफ्थ वन इज एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल है कि वो इंश्योर करें कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स, क्या वो सेफ्टी मेजर्स को एनफोर्स कर रहे हैं या नहीं और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं या नहीं। तो क्या ये डिपार्टमेंट इन कोचिंग सेंटर्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करता था? हम सभी को पता है
कि कोचिंग सेंटर्स में किसी भी तरीके का कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया जाता है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो खुद ये सच्चाई बयां कर चुका है कि कोचिंग सेंटर्स में लाइफ तो रिस्की है, बट इसको सामने रखते हुए हम बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। देयर आर मेनी स्कूल्स, देयर आर मेनी कॉलेजेस जहां पे आज भी सेफ्टी मेजर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता है। सिक्स्थ अथॉरिटी इज बिल्डिंग इंस्पेक्टर। सो बिल्डिंग इंस्पेक्टर का काम है बिल्डिंग सेफ्टी को असेस करना। तो क्या बेसमेंट में प्रॉपर ड्रेनेज और इमरजेंसी एग्जिट्स थे? एंड सेवेंथ इज डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। सो इनका रोल होता है डिजास्टर रिस्क असेसमेंट करना और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स को प्रिपेयर करना। क्या इनके प्लान्स इफेक्टिव थे? क्या इमरजेंसी रिस्पांस के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स थे? सो सारी अथॉरिटीज के बारे में आपने जान तो लिया ही, लेकिन ये सारी अथॉरिटीज हर पॉइंट पे जहां भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं वहां पे क्वेश्चनेबल हो ही जाती हैं। तो क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूलती रहती हैं, जो हमें इन इंसिडेंट्स के थ्रू इनको याद दिलाना पड़ता है? प्लीज डोंट फॉरगेट दैट दीज ऑफिसर्स आर गेटिंग सैलरी थ्रू टैक्स पेयर्स मनी, एंड इफ दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली, वी हैव द राइट टू क्वेश्चन देम। फिर बात आती है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जो कि बहुत ग्लोरीफाई करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम बताते हैं और बताते हैं कि ये किस तरीके की फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन एंड में जब ये फैसिलिटीज जो ये दे रहे हैं, अगर वो किसी की जान ही ले रही है, तो नहीं चाहिए ऐसी फैसिलिटीज। कुछ कॉमन मैन भी हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हो भी सकते हैं, जैसे ओनर्स ऑफ ORN एंड मुखर्जी नगर। ये भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके की ट्रेजेडी में, क्योंकि आप अगर इनकी भी सेफ्टी ऑडिट्स अगर करवाएं तो आपको खुद समझ आएगा कि जहां ये एस्पिरेंट्स रह रहे हैं वो खुद सेफ जगह नहीं है। मान लीजिए अगर आप लाइब्रेरी में बच गए तो यू मे नेवर नो, हो सकता है आप अगले दिन अपने कमरे में मरे पाए जाएं। इट्स बेटर टू स्टे एट होम, टू स्टे क्लोज टू होम। कोविड में कई लोगों की आंखें खुली भी थी, लेकिन कहते हैं ना कि लोग भूल जाते हैं। अभी ये ट्रेजेडी हुई है, कुछ टाइम तक तो हंगामा होगा, उसके बाद सब नम, वापस से लोग वही काम करेंगे। इट्स बेटर कि अपनी सेफ्टी अपने साथ रखें। आप कितनी बार सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे और कितनी बार सिस्टम आपको फेल होता हुआ दिखेगा, आपकी अपनी हिम्मत टूटेगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये है कि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, अगर आप अपने घर के पास है, घर सबसे सेफ जगह होती है, चाहे किसी का भी हो, चाहे एक छोटा सा घर ही क्यों ना हो, सबसे सेफ जगह वही है। प्लीज आप वहां पे शिफ्ट हो जाएं। आजकल डिजिटली सब कुछ एक्सेसिबल है और अपनी प्रेपरेशन को पूरी जोरों जान से फिर से शुरू कर दें। इस इंसिडेंट को खैर उनके माँ बाप तो नहीं भुला सकते, लेकिन हम और आप शायद कुछ दिनों में इसे जरूर भूल जाएंगे। खैर ये देश आपका और हमारा ही है, हम सभी मिलके ही इसे सुधार सकते हैं। बस बात वहीं पे आके खत्म हो जाती है कि ऐसे इंसिडेंट्स वापस रिपीट ना हो और एस्पिरेंट्स भी खुद समझदारी से काम लें। वी विश कि उनको जस्टिस मिले, जल्द से जल्द जस्टिस मिले। तब तक आप भी ध्यान रखें और आवाज हमेशा उठाएं सच्चाई के लिए। जय हिंद, जय भारत।